नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं प्रख्यात लेखक लीलाधर मंडलोई जी की एक बेहद ही मशहूर और रहस्यमयी रचना के बारे में। ये हमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उन पुरानी और गहरी लोक कथाओं की दुनिया में ले जाती है। ये सिर्फ कोई आम सी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा समाज शास्त्रीय अध्ययन है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे सदियों पुरानी मान्यताएं आज भी किसी समाज की दिशा तय करती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत लोक कथा के सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, क्या महज एक प्रेम कहानी एक पूरे द्वीप समूह को दो हिस्सों में बांट सकती है? क्या यह मुमकिन है कि एक दुखद भावुक सी लोक कथा वास्तव में एक पूरी द्वीप श्रृंखला की भौगोलिक संरचना यानी उसके भूगोल को ही बदल दे? पहली बार सुनने पर यह विचार बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है ना? लेकिन जैसे जैसे हम इस कथा की गहराई में उतरेंगे, इस रहस्यमयी मान्यता के पीछे की असली ताकत का अंदाजा होने लगेगा। तो आइए इस जादुई लोक कथा को वास्तविक भूगोल के साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं अंडमान के इस अनोखे रहस्य को। आज की सच्चाई यह है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच समंदर के पूरे 96 किलोमीटर की दूरी है, 96 किलोमीटर। लेकिन स्थानीय निकोबारी जनजातियों का एक बहुत ही मजबूत विश्वास है कि सदियों पहले ये दूरी बिल्कुल नहीं थी। प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप आपस में जुड़े हुए थे, एक ही जमीन का हिस्सा थे, और इनके अलग होने के पीछे कोई प्राकृतिक भूकंप या सुनामी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी। उस घटना को समझने से पहले इस पूरी कहानी के सबसे अहम और शक्तिशाली विचार पर गौर करना बहुत जरूरी है। कहा जाता है, प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। ये महज एक लाइन नहीं है, ये इस पूरे विश्लेषण का मूल संदेश है। ये कथा सिर्फ जमीन के बंटने की नहीं है, बल्कि दिलों के बंटने और जुड़ने की भी है। समाज जो नफरत बोता है, वो दूरियां पैदा करता है, जबकि निस्वार्थ प्रेम हमेशा एक मिसाल कायम कर जाता है। इस गहरी सामाजिक पृष्ठभूमि को समझने के बाद अब वक्त है इस ऐतिहासिक लोक कथा के उन दो मुख्य चेहरों से मिलने का, जिनके इर्द गिर्द ये पूरी घटना बुनी गई है, ततारा और वामीरो। इन दोनों किरदारों को अगर हम देखें तो एक तरफ है ततारा, जो पासा गांव का रहने वाला है, एकदम हष्ट-पुष्ट, ताकतवर और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहने वाला नेक इंसान। इसके बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अपनी कमर में हमेशा एक लकड़ी की तलवार बांधे रखता है। जी हाँ, लकड़ी की तलवार, जिसके बारे में गांव वालों का मानना था कि उसमें कोई अद्भुत जादुई शक्ति है। और दूसरी तरफ है वामीरू, जो लपाती गांव की है। वो अविश्वसनीय रूप से सुंदर है और उसकी आवाज में तो एक ऐसा जादू है जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दे। यहां सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों अलग अलग गांव से हैं, और यही चीज आगे चलकर सबसे बड़ा संघर्ष बनने वाली है। इनकी पहली मुलाकात बिल्कुल किसी फिल्मी दृश्य जैसी जादुई थी। हुआ यूं कि एक शाम, दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद ततारा समंदर किनारे टहल रहा था। सूरज ढल रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं, और तभी उसे एक बेहद मीठा और सुरीला श्रृंगार गीत सुनाई दिया। वो आवाज इतनी कशिश भरी थी कि ततारा अपनी सुध-बुध खो बैठा और बस उस आवाज की तरफ खिंचा चला गया। वहां उसने वामीरो को देखा, जो ढलती शाम के रंग में बेसुध होकर गा रही थी। अचानक समंदर की एक लहर आई, वामीरो भीग गई और उसका गाना रुक गया। तभी ततारा ने उससे बात की और मिन्नतें करने लगा कि वो अगले दिन उसी चट्टान पर वापस आए। एक बेहद ही खूबसूरत और मासूम सी शुरुआत तो हो गई, लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह यहां भी एक बहुत बड़ी और क्रूर दीवार खड़ी थी, परंपरा की दीवार। हम सब जानते हैं कि कई बार कठोर सामाजिक परंपराएं समय के साथ कितनी दमनकारी बन जाती हैं, जिन्हें हम रूढ़ी कहते हैं। उस वक्त निकोबार द्वीप पर एक बेहद सख्त नियम लागू था। नियम यह था कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने ही गांव के व्यक्ति से विवाह कर सकता है। अब चूंकि ततारा पासा गांव का था और वामीरो लपाती गांव की, तो उनके बीच किसी भी तरह का रिश्ता उस समाज की परंपरा के बिल्कुल खिलाफ था। और ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं था, ये एक ऐसा कानून था जिसे तोड़ने के बारे में सोचना भी पाप माना जाता था। लेकिन सच्चा प्यार कहाँ किसी नियम की परवाह करता है। बस अनजाने में ही एक मूक बगावत शुरू हो गई। दोनों रोज लपाती के उसी समुद्री किनारे पर आते और चुपचाप मूर्ति की तरह बस एक दूसरे को निहारते रहते। उनका ये बिना कुछ कहे वाला समर्पण धीरे धीरे एक बेहद गहरे प्यार में बदल गया। अब जाहिर सी बात है, लपाती के कुछ लड़कों ने इस खामोश प्यार को भांप लिया। फिर क्या था, ये खबर जंगल की आग की तरह दोनों गांवों में फैल गई। लोगों ने उन्हें डराया,
धमकाया, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सारी चेतावनियों के बावजूद वे अड़िग रहे और मिलते रहे। तनाव अब अपने चरम पर पहुंच रहा था। और यहीं से ये एक कथा अपनी उस दिशा की ओर मुड़ती है जहां प्रेम और परंपरा का सीधा और बेहद खतरनाक टकराव होता है, क्रोध और प्रलय का दिन। इस कहानी का क्लाइमैक्स एक बहुत ही खास मौके पर होता है, जिसे पशु पर्व कहा जाता था। ये कोई आम दिन नहीं था, बल्कि पासा गांव में होने वाला एक विशाल वार्षिक उत्सव था। एक ऐसा मेला जहां आसपास के सभी गांव की भीड़ उमड़ती थी। इस मेले में ताकतवर पशुओं का प्रदर्शन होता, नौजवानों की शक्ति की परीक्षा होती और साथ ही खूब नाच गाना और सामूहिक भोज भी होता था। ऐसी भीड़-भाड़ वाली और सार्वजनिक जगह पर ततारा और वामिरों का आमना सामना होना मतलब एक बहुत बड़े धमाके की तैयारी था। और वही हुआ। हालात तेजी से बेकाबू हो गए। जब वामिरो उस उत्सव में पहुंची तो वो बहुत डरी हुई थी। ततारा को देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी वामिरो की मां वहां आ गई और उसने पूरे समाज, पूरी भीड़ के सामने ततारा को बुरी तरह जलील करना शुरू कर दिया। गांव वाले भी कहां पीछे रहने वाले थे। वो भी ततारा के खिलाफ आवाजें उठाने लगे। एक तरफ अपनी बेबसी और दूसरी तरफ वामिरो के आंसू। ततारा के लिए ये सब बर्दाश्त के बाहर हो गया। गुस्से से पागल होकर जब उसे कोई और रास्ता नहीं दिखा तो उसने अपनी कमर से वो रहस्यमयी लकड़ी की तलवार निकाली और अपनी पूरी ताकत झोंककर उसे धरती में घोंप दिया। और उसके बाद जो हुआ, उसकी तो किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। ततारा ने जमीन में धसी उस तलवार को अपनी तरफ जोर से खींचना शुरू किया। जहां जहां से वो तलवार गुजर रही थी, जमीन दो टुकड़ों में बंटती जा रही थी। एक बहुत ही भयानक गड़गड़ाहट पूरे वातावरण में गूंजने लगी। पसीने से लथपथ ततारा गुस्से में मानो पूरी धरती को चीरता जा रहा था। देखते ही देखते द्वीप के आखिरी सिरे तक जमीन एक लकीर की सीध में फटती चली गई। ये नज़ारा इतना खौफनाक था कि वहां मौजूद हर एक इंसान सिहर उठा। ततारा की उस जादुई तलवार ने सचमुच उस द्वीप के दो टुकड़े कर दिए थे। इस चमत्कारिक लेकिन विनाशकारी घटना का अंत बहुत बहुत दर्दनाक था। जैसे ही धरती फटी, दुर्भाग्य से ततारा और वामिरो अलग अलग किनारों पर रह गए। ततारा जमीन के जिस हिस्से पर था वो समंदर में धंसने लगा। वो लहूलुहान था, बेहोश हो रहा था और आखिरकार वो गहरे पानी में बह गया। आज तक कोई नहीं जानता कि उसका क्या हुआ। वहीं दूसरी तरफ उस फटी हुई जमीन के किनारे खड़ी वामिरो पागलों की तरह ततारा ततारा चीखती रही। इस गहरे सदमे ने उसकी दिमागी हालत खराब कर दी। उसने खाना पीना छोड़ दिया और कुछ ही दिनों बाद वो भी हमेशा के लिए गायब हो गई। एक इतनी खूबसूरत प्रेम कहानी का इतना खौफनाक और दुखद अंत। पर सवाल ये है कि क्या उनका ये बलिदान ऐसे ही बेकार चला गया? आइए आज के समय में लौटकर देखते हैं कि उनके इस बलिदान का असल परिणाम क्या हुआ। ततारा और वामिरो की इस दर्दनाक मौत ने पूरे निकोबारी समाज को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उनकी आंखें खोल दी। अलग अलग गांवों के बीच शादी पर जो सदियों पुराना प्रतिबंध लगा हुआ था, उसका हमेशा के लिए अंत हो गया। जिस क्रूर और बेतुकी परंपरा के कारण इन दोनों की जान गई और एक जमीन के दो टुकड़े हो गए, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। इस घटना के बाद निकोबारी लोगों ने अलग अलग गांवों में बेझिझक वैवाहिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। ततारा और वामिरो का भले ही शारीरिक अंत हो गया, लेकिन वो अपने पीछे एक नया, निडर और अधिक आजाद समाज छोड़ गए। तो अंत में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या हर भौतिक सीमा के पीछे किसी सामाजिक सीमा को तोड़ने की कहानी छिपी होती है? ततारा और वामिरो की ये गाथा हमें सिखाती है कि कभी-कभी समाज की उन खोखली दीवारों को गिराने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आज कार निकोबार और लिटिल अंडमान भले ही एक दूसरे से 96 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन ये दूरी उस निस्वार्थ प्रेम की याद दिलाती है जिसने एक बटे हुए समाज को जोड़ना सिखाया। हमारे आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है कहानी आपके जहन में कई गहरे सवाल छोड़ गई होगी।